तो बीजेपी ने कैसे अर्श से फर्श तक का ये सफर तय किया है वो आपको बता दें। 42 साल की बीजेपी हो गई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 2015 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देश भर में 1385 विधायक जो है वो बीजेपी के हैं। वहीं करीब 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और बार बार बीजेपी इसी पर फोकस करती है कि हर कार्यकर्ता, हर बूथ को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। सिर्फ 7 देशों की आबादी 18 करोड़ से ज्यादा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी स्थापित होते हुए राज्यसभा में 101 सांसद बीजेपी के हैं, लोकसभा में 303 सांसद बीजेपी के हैं। तो दुनिया की इस लिहाज से अगर आप देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरीके से संख्या है बीजेपी की, दुनिया की सबसे बड़ी ये पार्टी अब हो गई है बीजेपी। 42 साल की बीजेपी। आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम, और इसी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पहली प्रमुख बात तो ये कि कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, ये हर बीतते वर्ष के साथ और बेहतरीन करते जाना है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय में वो इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, देखिए, कई खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से कही। उसमें सबसे प्रमुख तो ये, उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, उन्होंने महिलाओं का भी धन्यवाद दिया और कहा कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ती चली गई है, इससे एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी बनी। वहीं तीसरी बात, परिवारवाद पर निशाना। ये 3 प्रमुख बातें। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और साथ ही साथ जो है महिलाओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ एक तरीके से मुहिम चलाई और अपने जो एजेंडे थे उनको लागू किया, अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, जिससे महिलाएं जो है बीजेपी के साथ आती चली गई और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बन गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने अपनी सरकारों के अंदर मुहिम चलाई, उसका फायदा उन्हें मिलता है। दूसरा, परिवारवाद के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम करती रही और उन्होंने विपक्ष के ऊपर हमला किया, ये एक बीजेपी के लिए जो सफल आज बीजेपी है उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे बहुत से लोगों से हम बात कर सकते हैं। आप बताइए, परिवारवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विपक्षी दलों के ऊपर अटैक करें। उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए जो है वो खतरनाक है और कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद के लिए ही काम करती है। बिल्कुल सही कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम आदमी, पोस्टर लगाने से वाले तक का व्यक्ति भी उच्च पद पर पहुंच सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसे ही आम आदमी को भी राजनीति में अवसर मिलना चाहिए। हमारे नेतृत्व से कहना है कि अगर परिवारवाद नहीं होगा तो लोग जो है आगे ज्यादा आएंगे। कुछ लोग परिवारवाद की पार्टी के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जो है बीजेपी ने एक तरीके से मुहिम चलाई है, उसका फायदा जो है बीजेपी को मिला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक की बात करती है और जहाँ जहाँ परिवारवाद चला, चाहे यूपी हो, चाहे हमने मध्य प्रदेश देखे, जहाँ जहाँ परिवार है, परिवारवाद के कारण लोगों को मानसिकता हो गई, आज की जागरूकता हो गई है कि हमें परिवारवाद का राजनीतिक फायदा भी मिलता है आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ जो मुहिम है। जी बिल्कुल, उससे हमको राजनीतिक फायदा ये मिलता है कि एक परिवार जो है पार्टी नहीं चला सकता। पार्टी जो चलाता है वो एक संगठन चलाता है, कार्यकर्ता चलाता है। किसान भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, यानी देखिए, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े रहे, बीजेपी बार बार उनका शुक्रिया अदा करती रही है क्योंकि उनकी मजबूती के साथ ही पार्टी की मजबूती दिखी है। और आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर ही कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जो आदेश करती है वो काम करने के लिए आगे तत्पर हूं। और यही एक संदेश कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ महिलाओं को शुक्रिया करना वो नहीं भूले और विपक्ष पर निशाना साधना भी वो नहीं भूले।